हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग में शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो आज हम लोग एकदम बेसिक पहले हम समझेंगे कि क्यों शेयर इशू किया जाता है, क्या होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हमारा फोकस बेसिकली किस पे रहेगा, आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस तरीके से हम उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि जब आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई कंपनी बनानी है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जरूरत किस चीज की होगी। कोई भी बिजनेस अगर आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है तो सबसे पहली जरूरत कैपिटल की होती है। जैसे सोल ट्रेडर, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना होता है, किसी को दुकान खोलनी होती है, तो उसे भी सबसे पहली जरूरत किस चीज की होती है, कैपिटल की। पार्टनरशिप में सबसे पहली जरूरत किस चीज की है, कैपिटल की। और कंपनी में भी एज यूजुअली कैपिटल। तो कैपिटल तो मस्ट है, कैपिटल सबको चाहिए। अब सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के कैपिटल से कंपनी का कैपिटल कैसे डिफरेंट है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि देखिए, अगर आपको कोई अपनी दुकान स्टार्ट करनी तो आप जितना चाहे कैपिटल लगा सकते हो, फिर बीच में कम पड़ा फिर बढ़ा सकते हो, फिर 6 महीने बाद बढ़ा सकते हो, साल भर बाद बढ़ा सकते हो, जब मन के आप उस पर और कैपिटल इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर 4 पार्टनर ने स्टार्ट किया, बीच में फिर से 6 महीने बाद या साल भर बाद फिर वो और एडिशनल कैपिटल लेकर आ सकते हैं। क्लियर है। तो सारे मोड्स में क्या होता है कि वो अपना कैपिटल और लेकर आ सकते हैं। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हो, कंपनी बिना रजिस्टर किए स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो जब आप कंपनी रजिस्टर कराने जाते हो तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि आपका कैपिटल जो है वो कितना होगा। ठीक है, आपका कैपिटल कितना होगा। क्लियर। और इस वक्त जो कैपिटल ऑन पेपर्स लिख दिया गया वो कैपिटल पूरी होल लाइफ रहती है कंपनी की। ठीक है, यही कैपिटल रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स, इन सब में काफी सारे चेंजेस करके फिर आप उस कैपिटल को चेंज कर सकते हो। वरना आपने जो कैपिटल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बता दिया वही कैपिटल कंपनी की होल लाइफ रहेगी। क्लियर। तो इसलिए क्या होता है, ये कंपनी का कैपिटल बाकी दोनों कैपिटल से डिफरेंट होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी क्या करती है, जो कंपनी का कैपिटल होता है, कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर, बेसिकली होता क्या है कि कंपनी का एक बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ा। अब भाई जब किसी को ये मालूम है कि हम कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं और हम अभी इतनी जल्दी इस कैपिटल को बदल नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल का मान लेगा कि ये हमारा कैपिटल होगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। ओके, और उस टुकड़े का नाम क्या होता है, इस कंपनी के जो कैपिटल के टुकड़े होते हैं इसका नाम होता है शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक में शेयर्स इश्यू करती है। वो कहती है कि भाई हमें कैपिटल की जरूरत है, आप हमारे शेयर खरीदो, आप हमें पैसे दो, बदले में हम आपको क्या देंगे, अगर हमारा जो प्रॉफिट हुआ तो हम आपको वो प्रॉफिट देंगे, आपके शेयर के बदले में हम आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो कंपनी छोटे छोटे टुकड़ों में शेयर्स बांट देती है और उन शेयर्स को वो पब्लिक में इश्यू करती है। और जो पब्लिक शेयर्स खरीदती है, मान लीजिए कि मैंने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, मान लीजिए मैंने टाटा मोटर्स के, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए एक नई कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इसका टोटल कैपिटल 1 करोड़ है। इसका टोटल कैपिटल क्या है, 1 करोड़ है। इनने शेयर इशू किए और मैंने इसमें से 1 लाख के शेयर खरीद लिए। मैंने कितने के शेयर खरीद लिए, 1 लाख के शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो अगर मैं 1 लाख के शेयर खरीद लिए मैंने, यानी 1 करोड़ का 1 लाख कितना हुआ, 10% होता है ना, तो यानी 10% शेयर मैंने इस कंपनी के खरीद लिए। क्लियर। अगर मेरे पास इस कंपनी के 10% शेयर हैं तो
मैं इस कंपनी की 10% शेयर होल्डर हूं, यानी मेरे को इस कंपनी ने अपने हिस्से में से 10% दिया है। ठीक है, मेरा भी इस कंपनी में 10% हिस्सा हो गया, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी के 10% शेयर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली शेयर्स क्या देती है आपको? कंपनी पे ओनरशिप देती है। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपका भी उस कंपनी में क्या हो जाता है? हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने एबीसी लिमिटेड में अगर 10% शेयर खरीद लिए तो मेरा क्या हुआ? एबीसी लिमिटेड में 10% की मैं ओनर हूं। ठीक है, अब इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उसमें से वो प्रॉफिट 10% के अकॉर्डिंग मुझे भी मिलेगा। ठीक, अब हम आते हैं आगे कि कंपनी जो ये कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप, जो आपके क्वेश्चंस में भी आएगा, ये कैसे प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी ना कि न्यूज़पेपर में, ठीक है, मीडिया में, हर जगह वो क्या करेगी? वो ऐड करेगी क्या कि हम जो है हम अपना शेयर लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, हम अपना शेयर लॉन्च करने वाले हैं, ये कंपनी क्या करेगी? ऐड करेगी, तो हर जगह पता चल जाएगा। अब मान लो कि वो कंपनी जो है कोई बहुत सॉलिड प्रोडक्ट बनाती है, कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो भी इस चीज इस वक्त कमी पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल वो रेलवे के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, रेलवे को सप्लाई करने वाले जो छोटे छोटे लोहे के प्रोडक्ट्स जाते हैं, जो नट बोल्ट्स वगैरह जाते हैं, वो बनाती है। ठीक है, और अब उस इंडस्ट्री में बूम आ रहा है ये सब, तो अब क्या होगा? पब्लिक को क्या लगेगा कि यार ये बहुत सही चीज में घुसी है ये कंपनी तो पक्का है कि प्रॉफिट कमाएगी कमाएगी। ठीक है, तो इसके ना शेयर खरीद लेता हूं, बहुत फायदे का सौदा है। ठीक है, चलो ये एक हो गया। मान लो कि कंपनी जो है वो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बनाती है, और सॉफ्टवेयर में हमेशा बूम आता है, अक्सर आ जाता है। जैसे ही कोरोना में लॉकडाउन हुआ, क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एकदम बूम आ गया उसमें। तो किसी को लगता है कि मैं विप्रो के शेयर खरीद लेता हूँ, वो बहुत फायदे का सौदा है। तो कोई किसी के भी शेयर, जो जिसको अपने दिमाग से जो भी लगता है वो शेयर खरीद सकता है। ठीक है, तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया एक कंपनी का जो रेलवेज के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती है, जो रेल एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसका उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हम जो है अब लिस्ट करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप हमारे शेयर खरीदो। ओके, तो मुझे बहुत फायदे की बात लगी कि भाई ये प्रोडक्ट जो है बहुत बढ़िया है और ये पक्का चलेगा मार्केट में, तो मैं जो है इसके 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लेती हूँ। ठीक, और इस कंपनी ने जो भी ये कंपनी है, इसका टोटल कैपिटल 1 करोड़ का है। इसका टोटल कैपिटल क्या है? 1 करोड़ का है। ओके, और ये अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगी। ठीक, तो अब मैं इसके 1 लाख के शेयर खरीद लेती हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट होगा हमें वो देखना है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सामने आएगा वो देखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रही हूं। XYZ कोई कंपनी थी, उसने रजिस्टर किया खुद को विथ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, ये इतना छोटा अमाउंट सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिया गया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, कंपनी का कैपिटल बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 लाख। अब आपके पास क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इन 30,000 shares, divided in 30,000 shares of ₹10 each. Okay, of ₹10 each. तो XYZ जो कंपनी रजिस्टर हुई उसका टोटल कैपिटल कितना था? 3 लाख। उसने अपने कैपिटल को डिवाइड कैसे किया? उसने डिवाइड किया अपने टोटल कैपिटल को, उसने बांट दिया कि 30,000 शेयर में बांट दिया, और एक शेयर की वैल्यू क्या रखी?
10 रुपए। एक शेयर की वैल्यू क्या रखी? 10 रुपए। तो आप देखो 30,000 शेयर की वैल्यू कितनी होगी? एक शेयर की वैल्यू उसने 10 रुपए रखी, तो 30,000 शेयर की वैल्यू 30,000 इंटू 10 यही होगी ना, यानी 3 लाख उसने बराबर कर दिया ना। तो कंपनी ने क्या किया, अपने टोटल कैपिटल को बांट दिया 30,000 शेयर में, और एक शेयर की वैल्यू उसने 10 रुपए रखी, ताकि जो खरीदने वाला है वो भी बहुत इजीली खरीद ले, खूब सारे शेयर खरीद ले, उसे भी कोई परेशानी ना हो खरीदने में। ठीक, तो कंपनी ने ये कुछ काम करके और एडवर्टाइजमेंट किया कि भाई हम शेयर लॉन्च कर रहे हैं, आप इसे खरीदो। ओके, और एक शेयर की वैल्यू हमारी 10 रुपए है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? जितने लोगों को लगता है, मुझे लगा भाई बहुत फायदे का सौदा है, मैं तो इसके शेयर खरीदूंगी, तो मैं क्या करूंगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो कंपनी का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर मैं फॉर्म भर के भेजूंगी। फॉर्म क्या करूंगी, फॉर्म भर के भेजूंगी, और साथ में पैसे भी भेजूंगी। मुझे जितने भी शेयर खरीदने होंगे मैं उतने पैसे भी भेजूंगी। ठीक है, तो ऐसे करके कंपनी के पास बहुत सारे लोग होंगे जो एप्लीकेशन भेजेंगे और साथ में क्या भेजेंगे, पैसा भेजेंगे कि मुझे भाई आपके शेयर्स चाहिए। अब ये एप्लीकेशन जो आता है, ये कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, या फिर इक्वल ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे शेयर्स चले गए और ना ज्यादा हुए ना कम। ठीक है, तो अब इसके बाद, तो जब मैंने एप्लीकेशन भेजा, मैंने एप्लीकेशन के साथ पैसा भेजा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ। अब कंपनी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब वो देख लेती है कि मेरे पूरे शेयर्स जो हैं उसमें कोई ज्यादा या कम नंबर एप्लीकेशन नहीं आए हैं, या आए हैं, अगर आती है तो वो वैसे प्रोसीड करती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि मान लो उसके पास 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए, ठीक है, 30,000 शेयर के लिए पूरे एप्लीकेशन आए हैं। तो अब कंपनी जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लेती है, फिर वो क्या करती है, फिर वो आपको शेयर्स अलॉट करेगी। पहले शेयर नहीं देगी वो, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो 100% आपको शेयर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर कंपनी के पास शेयर शॉर्ट होगा तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, कि आपको शेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब पहला हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने एप्लीकेशन भेजा और फिर कंपनी ने क्या किया, हमें शेयर अलॉट किया, हमें शेयर दिया कि ठीक है इतने शेयर आपके हो गए। ओके, तो अब हमें ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन यहां तक अभी मैंने लिखा था 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसके बाद कंपनी पैसे कैसे जाएंगे उसके पास, एप्लीकेशन पे। अब इस 10 रुपए में भी, ये जो 10 रुपए है ये भी कंपनी एक बार नहीं लेती है, ये भी कंपनी टुकड़ों में लेती है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, वो भी कंपनी टुकड़ों में। क्यों टुकड़ों में लेती है, टुकड़ों में इसलिए लेती है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सारा पैसा शुरू में ही लगा देते हो क्या, नहीं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपका पूरा प्रोजेक्ट 50 लाख का है और अभी आपके हाथ में 10 या 15 लाख भी है, तो आप उससे थोड़ा काम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद कुछ और पैसों का जुगाड़ करके फिर आगे काम को फर्दर प्रोसीड करोगे। ऐसा नहीं होता कि आप सारा 50 लाख रुपए लिया आपने और एक ही बार में लगा दिया। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो वैसे ही कंपनी भी करती है कि 10 रुपए में से पहले कुछ पैसे लेगी, फिर कुछ लेगी, फिर कुछ लेगी, और स्टेप बाय स्टेप अपने काम को वो आगे बढ़ाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन में जो आपके लिखा आएगा, कंपनी कैसे कैसे पैसे उसको मिलेंगे, एक एप्लीकेशन पे मिलेगा, फिर अलॉटमेंट पे मिलेगा, फिर फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, ये फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल, ठीक है, और फिर सेकेंड कॉल पे मिलेगा। ठीक है, अभी से फर्स्ट और सेकेंड कॉल की बात करते हैं, पहले हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब इस 10 रुपए को कंपनी ने कैसे बांट दिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 रुपए, 3 रुपए, फिर 2 रुपए और 3 रुपए। अभी टोटल करके देख लो 10 रुपए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 3 2 5 3 8 2 10। ठीक, 10 रुपए को कंपनी ने बांट दिया ऐसे। तो पहले तो एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉट किया कंपनी ने, पहले तो पैसे गए और फिर कंपनी ने अलॉट किया शेयर। उसके बाद कंपनी कुछ टाइम बाद जो है फिर अपना फर्स्ट कॉल मंगाती है कि मुझे अब थर्ड इंस्टॉलमेंट के पैसे भी दे दो, और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट के भी पैसे
दे दो। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो शायद फर्स्ट कॉल पे स्टॉप कर दे या वो थर्ड कॉल भी मंगाए, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 4 फेज या 5 फेज में आपको उनके पैसे देने होते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको इसमें बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आएंगी। कुछ लोग पैसे बीच में फेल हो जाते हैं देने में, ठीक है। कुछ में बहुत ज्यादा शेयर चले जाते हैं तो कंपनी उसको कैसे रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो बहुत सारी चीजें आएंगी। ये अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एक फ्रेम हो गया है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन शेयर्स के स्टार्टिंग का कि XYZ ने अपना कंपनी रजिस्टर किया, कैपिटल था 3 लाख रुपए और 30,000 शेयर में उसको डिवाइड किया और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए, ठीक है। और कंपनी ने कैसे मांगे पैसे, कैसे बढ़ गए वो पैसे, 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए। अब बोला जाएगा आपको कि इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। ओके, क्या बोला जाएगा कि इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो सबको मालूम है ना, फॉर्मेट तो सबको मालूम है। मैं फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस ना करके बस आपको एंट्रीज बता रही हूं, ठीक है। बस आपको क्या बता रही हूं, एंट्रीज की एंट्रीज कैसे होंगी। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, एप्लीकेशन के साथ पैसे आए हैं, एप्लीकेशन के साथ क्या आए हैं, पैसे आए हैं। तो बैंक में पैसा आया है, भाई कंपनी के बैंक में ही पैसा जाएगा ना, कोई कभी कैश जाके कंपनी को नहीं देगा कि भाई कैश ले लो मेरे को शेयर दे दो, ठीक है। और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए कैश हमें नहीं लिखना होता है, हमें क्या लिखना होता है, बैंक। तो कंपनी के बैंक में पैसे आए होंगे लोगों के एप्लीकेशन के साथ, तो यानी बैंक कंपनी ने क्या किया, पैसे रिसीव किए। तो पैसे अगर रिसीव किए बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा, बैंक एसेट है, एसेट में पैसा बढ़ा, ठीक है, एसेट में पैसा बढ़ा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है। 2, ये आपको ये लिखना है, 2 में क्या चीज आएगा, आपको ये बताना है कि किस चीज के पैसे आए हैं, ये आए हैं एप्लीकेशन के पैसे। अब आप शेयर में जब भी जर्नल एंट्री बनाओगे तो आप साथ में शेयर जरूर लगाओगे, तो आप लिखोगे 2 शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट किया आपने क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं, 2 शेयर एप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात। कितने रुपए हैं, 2 रुपए। अब अमाउंट देखेंगे हम, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैंने तो हो सकता है 100 शेयर खरीदे हो, राम ने 500 शेयर खरीदे हो, श्याम ने 600 शेयर खरीदे हो, बट कंपनी के पास पूरे 30,000 के एप्लीकेशन आए हैं, ठीक है। ये जर्नल एंट्री कौन बना रहा है, कंपनी। तो कंपनी के पास पूरे 30,000 एप्लीकेशन के पैसे आए हैं, तो कंपनी के पास कितने रुपए आए, 30,000 इंटू 2 आए ना। पूरे एप्लीकेशन पे 2 रुपए लेने थे तो पूरे पैसे आए। कंपनी हर एक के नाम को तो नहीं लिखेगी ना कि प्रेरणा ने इतने भेजे, ठीक है, राम ने इतने भेजे, ऐसा नहीं लिखेगी। तो कंपनी क्या करेगी, भाई शेयर एप्लीकेशन के इतने पैसे आ गए हैं हमारे पास, तो 2 रुपए आए हैं, तो 30,000 शेयर पे 2 रुपीज कितने हुए, 30,000 शेयर पे 2 रुपीज कितने हुए, 60,000 रुपीज जो है वो कंपनी के पास आ गए हैं। क्लियर बात। तो यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन के पैसे रिसीव कर लिए। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है एक्चुअल में ये किसका पैसा है, एक्चुअल में ये कैपिटल के लिए तो आया है ना, आपकी कंपनी के कैपिटल के लिए आया है। तो आप क्या करोगे, इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल में। आप अलग अलग टुकड़ों में नहीं रखोगे, आप उसको एक ही अकाउंट पे डालते जाओगे कि ये सारा कैपिटल में जा रहा है, ठीक है। तो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। आपने क्या किया, जो ये 60,000 रुपए आया था उसको आपने क्या किया, कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में, ठीक है, कर दिया। अब आप देखो यहां पे शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है और यहां पर डेबिट हुआ है, तो ये तो कायदे से कट ही गया। तो एक्चुअल एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बन रही है ना। यानी पैसा किसके लिए आया है, कैपिटल के लिए आया है। बट हम उसे स्टेप बाय स्टेप क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि एप्लीकेशन में इतना रुपए
आया था, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे इतना रुपए आया था। क्लियर है? ये एप्लीकेशन की एंट्री थी। ये बात समझ में आ गई? एप्लीकेशन की एंट्री में हमने क्या किया, पहले पैसा रिसीव किया है और फिर जो है हमने उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है। क्लियर है बात? फिर हमने उसे क्या किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है। अब उसके बाद कंपनी अलॉट करेगी, उसके बाद क्या करेगी, शेयर्स को अलॉट करेगी। पहला जो एंट्री होता है वो डिफरेंट होता है, वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब पहले हम रिसीव करते हैं फिर हम ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद से सारी एंट्री एक जैसी होंगी। कैसे एक जैसी होंगी? अलॉटमेंट में हम पहले क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर, और इसके बाद हम ये पैसा रिसीव करेंगे। इसके बाद हम ये पैसा क्या करेंगे, रिसीव। पहले हमने क्या किया, पहले तो हमने बिल फाड़ दिया और उसके बाद अब हम ये पैसा रिसीव करेंगे। मैं इसको एक बार रब करके आपको, एप्लीकेशन की एंट्री सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। हम अलॉटमेंट से फिर से एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट में हमें क्या करना है, पहले हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। पहले हम ये काम करेंगे अलॉटमेंट में, ठीक। अमाउंट क्या आएगा, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 3 रुपीज है ना, 3 रुपीज है। तो जब कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स तो इनसे कितने रुपए लेगी, 3 रुपीज। तो आप कितने आएंगे कंपनी के पास, टोटल 30,000 शेयर्स इंटू 3 यानी 90,000। तो 90,000 रुपीज आएंगे इनके पास। क्लियर है ये बात, ठीक है। और अब इसके बाद ये कंपनी क्या बोलेगी कि मुझे ये पैसा दो, ठीक है। और इसके बाद रिसीव होंगे अलॉटमेंट के पैसे। पहले रिसीव नहीं होंगे, पहले क्या होंगे, पहले ड्यू होंगे। इसको हम बोलते हैं ड्यू होना। हमने ड्यू किया है, ठीक है, हमने अलॉट किया है, हमने ड्यू किया है। और अब रिसीव होंगे। अब जो है इतने पूरे पैसे शेयर होल्डर कंपनी को देंगे। कितने, सेम अमाउंट 90,000, ठीक है। अब किसी किसी को ये लग सकता है कि पहले हमने पहले बैंक वाली एंट्री पहले की थी और यहां पे हम बाद में क्यों कर रहे हैं। तो देखो भाई, जब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको अपना कोई चीज रिपेयर कराना है घर का, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो बंदा आता है आप उसको क्या करते हो, एक फॉर्म पे साइन करते हो, ठीक है, एक अपना वो रेस करते हो कि एक फॉर्म पे साइन करते हो, एप्लीकेशन डालते हो ना। वो बोलेगा आपको कि इतने इतने रुपए का आपका बिल बन रहा है, वो आपको बता देगा इतने रुपए का आपका बिल बन रहा है। तो वो आप उस पर साइन करोगे और उसको पैसे दोगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे तब तक वो आपको अपना कस्टमर नहीं मानता जब तक आप उसको पैसे ना भेज दो, ओके। जब एक बार आप उसकी कस्टमर बन गए तब वो क्या करता है, तब आपके पास मैसेज आता है कि आपका जो ये सर्विस ड्यू है, क्योंकि अब आप उसके कस्टमर बन गए हो। अब वो पहले आपके नाम का बिल काट लेगा, बाद में आपसे पैसे लेगा। वरना फर्स्ट टाइम अगर आप किसी के कस्टमर हो तो पहले आपसे पैसे लेगा तब वो आपके नाम का बिल काटेगा, पहले बिल नहीं काटेगा, है ना। तो वही ठीक यहाँ पर भी होता है कि कंपनी में पहले आपके पैसे जाते हैं तब आपको शेयर मिलता है, ठीक है, तब आप उसकी कस्टमर बनते हो। तो एप्लीकेशन में पहले पैसे चले गए, ठीक है, और कंपनी को उसके पैसे मिल गए। अब यहाँ पे आप उसके क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बन गए हो। तो अब जो है आपका नाम उनकी लिस्ट में ऑलरेडी है, तो आपके नाम का जो शेयर है वो अलॉट हो जाएगा और कंपनी आपको मैसेज भेजेगी कि अब आपको ये पैसे भेजने हैं। तो आप फिर उसके बाद ये पैसे कंपनी के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्रीज क्यों हुई है समझ में आ गया, ठीक है। ये ड्यू है, ड्यू की एंट्री है कि भाई अलॉटमेंट में इतने पैसे आने हैं, कंपनी के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं इतने पैसे आने हैं, और ये है कि इतने पैसे आ गए हैं। ठीक ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल। क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल। और कितने रुपए से हो जाएगा, 30,000 इंटू 2 यानी 60,000 से, ठीक है।
और ठीक ऐसे ही शेयर सेकेंड कॉल की, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये लास्ट ना करे, जो भी लास्ट कॉल है वहां पे आप एंड फाइनल लगा दोगे, तो एंड फाइनल कॉल ये एंट्री होगी। तो जहां पे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये एंट्री होगी, ठीक है। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे सिर्फ ओवरव्यू देना था एक बेसिक क्वेश्चन का कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चंस के साथ बढ़ेंगे। दिस वाज जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ शेयर्स, दैट हाउ डज शेयर्स वर्क, ठीक है। थैंक यू।